आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर मलीहा है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट हूँ एट इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक F8 में। आज हम न्यूबॉर्न केयर के बारे में बात करेंगे जो सर्दियों में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का चंद बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बच्चों के कपड़े, क्लोथिंग। बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ को कपड़े हमेशा लेयर्स में पहनाएं, 2-3 लेयर्स। पहली लेयर में जो वेस्ट है वो कॉटन की हो, उसके बाद एक पतला स्वेटर हो और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक थिक किस्म क्लोथिंग आप बच्चे को पहना सकते हैं। रूम के टेम्परेचर को आप रखें 26 और 28 डिग्री के बीच में। कमरा ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। ये देखा गया है कि जब आप कमरे को बहुत ज़्यादा हीट अप कर देते हैं तो जो कमरे की हवा होती है, जो एटमॉस्फेयर, वो ड्राई हो जाता है। ड्राइनेस की वजह से बच्चों का नाक बंद होता है, उनको खांसी आती है, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो इरिटेबल हो जाते हैं। नाक बंद होने से उनकी फीडिंग भी रुक जाती है, मुतासिर होती है। इसके अलावा ये आप कर सकते हैं कि आप रूम में ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर लें या स्टीमर रखें। उससे ये होगा कि जो कमरे का जो हवा है, जो कमरे का मौसम है, वो इतना ड्राई नहीं होगा और उसमें मॉइस्चर आ जाएगा जो बेबीज़ के लिए कंफर्टेबल होता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि बच्चे की हाइजीन, उसकी स्किन केयर का बहुत ख्याल रखें। न्यूबॉर्न बेबीज़ में, छोटे बेबीज़ में स्किन रैशेस बड़ी जल्दी बन जाते हैं। इसके लिए ये है कि आप बच्चे को रेगुलरली मॉइस्चराइज़ करें, उनको 1 या 2 दिन छोड़कर नहलाएं। नहलाने से पहले जो बेहतरीन चीज़ ये है कि कोई भी नेचुरल ऑयल्स लाइक ऑलिव ऑयल का उनको नहलाने से आधा या 1 घंटा पहले होल बॉडी मसाज करें। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर आप बाथरूम में एक हीटर जलाएं और नीम गर्म पानी से, माइल्ड बेबी सोप से नहलाने के बाद उनको जल्दी से कवर करके रूम में ले आएं और हीटर के सामने आप उनके बेबीज़ के कपड़े बदलें। बच्चे सबसे ज़्यादा जो हीट लॉस करते हैं वो अपने सर और पाँव के ज़रिए करते हैं। उनको टोपी और जराब पहनाएं गर्म कपड़ों के अलावा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि ब्रेस्ट फीड कराएं। माँ का दूध बच्चे के लिए एक बेहतरीन ग़ज़ा है, एक मुकम्मल ग़ज़ा है। इसमें एंटीबॉडीज़ हैं, बच्चों के लिए प्रोटेक्शन है, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं। और माँ जब बच्चे को फीड कराए तो प्रॉपर पोजीशन में कराए जो बेबी और बच्चे दोनों के लिए कंफर्टेबल हो। माँ और बच्चे का बॉन्ड भी मजबूत होता है। दिन में तकरीबन 8 से 10 दफ़ा फीड कराए और फीड का जो वक्फ़ा हो वो 2 और ढाई घंटे के बाद अगली फीड कराए। प्रॉपर उसको बर्प कराए। बर्प कराने के बाद सीधा एकदम ना लेटाएं, बल्कि थोड़े से सर को ऊंचा रखें। अक्सर सीधा लिटाने से बच्चे रीगर्ज करते हैं, दूध जो होता है वो नाक और मुंह से बाहर आ जाता है। जो आजकल क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, वेदर में ड्राइनेस है, स्मॉग है, इसमें वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैली हुई है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। छोटे बेबीज़ ये चीज़ें बड़ी जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जिसको नज़ला, ज़ुकाम है या खांसी है तो वो मास्क का इस्तेमाल करें और बच्चों से थोड़ा दूर रहें। कोशिश बल्कि यही करें कि बेबीज़ को ज़्यादातर घर में रखें, क्योंकि बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें धुआं है, स्मॉग है, इतना हाइजीनिक नहीं है। कुछ डेंजरस साइंस हैं जो पेरेंट्स को नोट करने चाहिए। अगर बच्चे को, बेबी को फीवर है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट तेज़ हो रहा है, वो प्रॉपर फीड नहीं ले रहा, बहुत इरिटेबल है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ये डेंजर साइंस है जिसका बेबी का चेकअप फौरी होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।